चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022, 2017 और 2013 में आया हुआ है और आरबीएससी के मेन एग्जाम 2022 और 2012 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के आपको लॉज लिखने हैं और डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो देखो पहले तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख देते हैं, क्या क्या होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखो इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये है, मान लो कोई एक मीडियम है, हो गया अपना एयर ले लेते हैं और दूसरा मीडियम ले लेते हैं ग्लास। तो इस मीडियम से, एयर से ग्लास में जब रे ऑफ लाइट एंटर होगी तो ये हो गई आपकी क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या यहाँ पे, नॉर्मल। और ये हो गई क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एरियल मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, मुड़ेगी। अब इस पहले रूल का मतलब क्या है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये होता है भाई, देखो जैसे ये एक प्लेन है, ये जो है वो क्या है, एक प्लेन। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो इसी मीडियम में रहेगी, इसी प्लेन में रहेगी। यानी इस मीडियम से बाहर नहीं आ सकती, बोर्ड के बाहर नहीं आ सकती या बोर्ड के अंदर नहीं जा सकती। जैसे तुमने पढ़े होंगे ना, 3 एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स वाई तो कौन सा होता है, ये एक्स और ये वाई, लेकिन जेड कौन सा होता है, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों जो है वो हमेशा एक ही प्लेन में रहेगी, यानी कि 2D में ही रहेगी। दूसरा क्या है, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट, for the light of given color and for the given pair of media. This is also known as Snell's law। कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंस एंगल जो है उसका साइन, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक दिए हुए किसके लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, न्यू। न्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों क्या हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद में आगे क्या है क्वेश्चन, देखो राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसका आंसर हो गया। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, आर इज इक्वल टू दे रखी है 36 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है एफ, वो क्या हो जाएगी आपके लिए, क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर और एफ के बीच में, पहले देखो मिरर देख लो कौन सा है, मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इस साइड में होती है, तो कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव दी हुई है। अगर मान लो कॉनकेव मिरर होता, तो कॉनकेव मिरर होता तो आपको क्या लेनी पड़ती, नेगेटिव लेनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव रहेगी। आगे देखो फिर क्या होगा, आर और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगी आर अपॉन 2। एफ इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी, 36 अपॉन में 2। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो हो जाएंगे ये दोनों। पहला तो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। और दूसरा हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर।